ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शहबाज लाइव में। हमारे साथ अब श्री आदि गोदरेज जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर गोदरेज, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहले बैंकिंग बिल और उसके बाद कंपनीज बिल दोनों को मंजूरी मिली है। ऑब्वियसली एक नया स्टेप है, वन मोर स्टेप टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है कि इस पार्लियामेंट सेशन में काफी बिल पास हो गए हैं और ये दोनों बिल महत्व के बिल थे। बैंकिंग बिल से नए बैंक्स खुल सकेगी, इंटरनेशनल बैंक्स, इंडियन बैंक्स। मैं आशा रखता हूँ कि रिजर्व बैंक काफी लाइसेंस देगी क्योंकि ज्यादा बैंकिंग कंपनीज की जरूरत है और कंसोलिडेशन भी होना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री में। इंडियन बैंक्स दुनिया की बैंक्स में देखो तो बड़ी बैंक्स में रैंक नहीं आ रही है। 2-3 बड़ी बैंक्स इंडिया में कंसोलिडेशन से फॉर्म होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज्यसभा में भी बिल पास होने पड़ेंगे, कंपनीज बिल खास करके राज्यसभा में भी पास होना होगा। जी गोदरेज साहब, कंपनीज बिल को जिस रूप में आपने देखा, इंडस्ट्री ने देखा, आप सीआईआई के अध्यक्ष भी हैं, तो आपकी सलाह किस हद तक मानी गई है? आप कितने खुश हैं इससे? काफी हमारी एडवाइस मानी गई है, काफी हमारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। अब बाय एंड लार्ज हम संतुष्ट हैं ये बिल से। 1-2 पॉइंट्स में कुछ हमारे सुझाव नहीं ले गए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं कह सकता हूं कि ये बिल अच्छा बिल है, कंपनीज के भी लिए, गवर्नमेंट के भी लिए और देश के भी लिए। जी गोदरेज साहब, जो कंपनीज बिल भी मंजूर हुआ है वो अपने आप में एक बड़ा कदम है और इसके चलते एसएफआईओ को भी ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। सीएसआर जो है वो अब ज़रूरी हो गया है कंपनीज के लिए। लेकिन कुछ एक कंपनीज को रिजर्वेशंस थी, खासकर सीआरआर पर जो सीएसआर पर जो प्रावधान है उसे लेकर। आपका व्यू क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सीएसआर अच्छा प्रोविजन है, लेकिन मैंडेटरी जरूर है। लेकिन जो कोई कंपनी पूरा नहीं कर सकती तो एक्सप्लेन करना होगा उनके एनुअल रिपोर्ट में कि क्यों नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये राइडर के साथ ये सुझाव एक्सेप्टेबल है। गोदरेज साहब, ये जो राइडर है, मतलब बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो अपने ब्रांड नेम पे जरा सा भी कुछ आंच नहीं आने देना चाहती, वो तो ज़रूर इसका सम्मान करेंगी। लेकिन बहुत सारी छोटी कंपनियां एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट एक्सप्लेनेशन बना लेंगी और कहीं ऐसा ना हो कि बस वकील के लिए या जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उनके लिए एक क्लॉज अपने एनुअल रिपोर्ट में जोड़ना, बस इतना एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा काम बन जाए, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। पहले तो छोटी कंपनियों पे ये लागू नहीं है, ये क्लॉज केवल बड़ी कंपनियों पे लागू है। कट ऑफ पॉइंट है कि 5 करोड़ की प्रॉफिट होनी चाहिए, उसकी कम प्रॉफिट की कंपनी पे ये सीएसआर लागू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कंपनियों ये लागू करेगी और कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्लान हुआ लेकिन कुछ कारण के लिए ये प्लान फुलफिल फाइनेंशियल ईयर में ना हुआ, नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, तो एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल मिस्टर गोदरेज आपसे। आप काफ़ी समय से वकालत करते रहे हैं कि इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है वो टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर है, चाहे वो डीटीसी हो या फिर जीएसटी, और अगर वो भी हो जाता है तो उसके चलते जीडीपी में अच्छा खासा एडिशन हो सकता है। जिस पेस और जिस रफ्तार के साथ सरकार काम कर रही है, क्या आप उम्मीद रखे हुए हैं कि इस बार बजट में या फिर बजट सेशन में इस पर भी सरकार कुछ कोशिश करेगी? मैं उम्मीद रखता हूं कि सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है वो जीएसटी है। जो जीएसटी पास हो जाए और अब जैसे कि पार्लियामेंट में कोऑपरेशन हो रहा है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच, तो जो जीएसटी जो पास हो गया तो आते साल में 13-14 साल में ग्रोथ रेट 8% से बढ़ सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोदरेज, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अमीश मुंशी भी बने हुए हैं। मिस्टर मुंशी, आपसे जानना चाहेंगे, दिस विल प्रैक्टिकली दिस कैन बी अ गेम चेंजर। जो बैंकिंग बिल है वो